जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे और गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और आप अपना सत्संग हमें लिख कर ऑडियो या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो चलिए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हम संगत जी आइए मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप से स्टार्ट करेंगे हम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु मालिक। तो संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और नाम गुप्त रखूँगी यहाँ अपना। तो संगत जी, आज का सत्संग कुछ कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ मैं कि मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन है, कमर में दर्द है। मतलब कि कई दिन तो संगत जी कई दिन चला, करीब 5-6 दिन। कमर के जो हिप्स होते हैं, हिप के ऊपर थोड़ा जो बीचों बीच एकदम सेंटर में, वहाँ मेरे संगत जी कई दिन दर्द रहा, बहुत ज़्यादा दर्द रहा था। तो मैं क्या है संगत जी, गुरु पाका जल प्रसाद ही लगाती हूँ। ब्लेस लोटे का भी है और बड़े मंदिर से लाया हुआ भी है। तो वही जल प्रसाद मैं जो लगाती हूँ और पीती भी हूँ। तो संगत जी, वहाँ का दर्द तो आराम हो गया, लेकिन अभी कल से क्या हुआ संगत जी, बहुत ज़्यादा मेरे जो गर्दन के नीचे बैक में ही, कि बीचों बीच थोड़ा सा ऊपर की तरफ को इतना ज़्यादा दर्द। कल शाम को तो ऐसे लग रहा था कि मुझे बहुत गैस बन रही है, बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। और संगत जी, मैंने गैस के अपना जो कैप्सूल लिया, गैस के लिए चूरन लिया कि ताकि मुझे आराम मिल जाए, लेकिन संगत जी मुझे कोई भी आराम नहीं आया। चूरन लिया, उससे भी आराम नहीं हुआ। गैस का तो ये सोच लीजिए, कैप्सूल मैंने मॉर्निंग में भी कल लिया था, कल मीन्स 1 जून को, और इवनिंग में भी लिया था संगत जी। मैं बहुत परेशान थी और दर्द इतना ज़्यादा था और मुझे लग रहा था कि वो गैस का दर्द है और ऊपर नीचे चल रहा है। तो इसीलिए कभी मेरी जो साइडों में बुक ऐसे लग रही थी, पेट की बुक जो होती साइड की कि फट जाएंगी पूरा। बहुत दिक्कत आ रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो मैं गुरुपा से प्रार्थना कर रही थी, गुरुपा क्या परेशानी है, इसको ठीक कीजिए, ठीक कीजिए। और आराम नहीं आ रहा है संगत जी। मैं इतनी परेशान की, रात को ना मैंने डिनर भी नहीं किया। फिर उसके बाद में संगत जी लेट नाइट में, क्योंकि हम जगे ही हुए थे, तो मुझे ना नींद नहीं आ रही थी। क्यों, दिन में थोड़ा मैं कल सो ली थी, लेट से सोई थी, तो नाइट में मुझे नींद नहीं आ रही थी। और संगत जी मुझे ना भूख लग गई, करीब 1 बज रहा था। तो मैंने कहा अब मैं क्या खाऊं, मुझे बड़ी भूख लगी है। बेटे को कहा, मैंने बोला अब मत खाओ मम्मी, और ज़्यादा परेशान हो रही है और हो जाओगी। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे भूख बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो रही है, तो कुछ खाना तो है, नहीं तो और ज़्यादा गैस बनेगी। तो उससे क्या है संगत जी, मेरे गैस ज़्यादा बनती है ना, तो मुझे डिसेंट्री हो जाती है, पानी पानी हो जाता है पेट में। तो मैंने देखा परसों ना संगत जी, मैंने सत्संग किया था, तो बच्चों ने कम लिया था, कड़ा प्रसाद रखा था गुरुपा का भोग, तो वो थोड़ा फ्रिज में रखा था 2-3 चम्मच। तो मैंने 1 गिलास दूध गर्म किया और वो कड़ा प्रसाद के साथ मैंने दूध ले लिया। तो मैं वो खा के और सॉरी संगत जी, मैं दूध पी के और आके लेट गई। लेकिन संगत जी मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी जो हो रही थी। फिर मैंने संगत जी फिर से चूरन लिया, करीब मैंने कल 2 या 3 बार चूरन लिया, 1 जून की बात है ये।
और टैबलेट तो कंटिन्यू ले ही रही थी, तो कोई आराम नहीं आया। फिर संगत जी मैं जगी रही और गुरु मंत्र का जाप करती ही रही, मैं गुरुपा से जो प्रे करती रही। फिर आके संगत जी मैंने 3 बजे गुरुपा को माथा टेका, मैं गुरुपा मुझे ना मैं सोना चाहती हूँ, तो शायद आराम होगा, मैं सोने जा रही हूँ अभी। तो संगत जी फिर मैं अब बेडरूम में आ गई और जो मैं सो गई, तो मुझे नींद आ गई थी, मतलब थी तो परेशान, लेकिन मैं हाँ सो गई थी संगत जी। उसके बाद में संगत जी क्या हुआ, मैं सुबह उठी तो फिर मेरा वही मतलब कि लग रहा था साइड से बुक फट जाएगी और बहुत गैस बन रही है, मुझे भारी भारी लग रहा है, गले में वापस आ रहा है पानी भी। तो मैंने फिर से संगत जी एक जो कैप्सूल गैस का फिर से ले लिया कि मुझे गैस ही है ये और कुछ नहीं है, तो ले लिया। अब लेने के बाद में संगत जी मैंने घर में काम किया, नहाई, पूजा पाठ की, सब हो गया। मतलब कि वो दर्द तो था पर इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं कोई काम नहीं कर पाऊँ या कोई दिक्कत नहीं, मतलब इतनी बेचैनी नहीं थी और मैं काम कर पा रही थी, चल पा रही थी, इतना था। उसके बाद में संगत जी जैसे 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 मतलब कि दिन चढ़ता आ रहा है कि 10:30 11 का टाइम हो गया। संगत जी मेरे जो कमर के सेंटर से थोड़ा ऊपर जाइए, उस बीच में इतना ज़्यादा मुझे पेन होने लगा, इतना ज़्यादा दर्द होने लगा मुझे संगत जी, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मेरी सांस ना रुक रही थी, मैं सांस ले रही हूँ, खींच रही हूँ, तो वो दर्द उससे कहीं ज़्यादा हो रहा था मुझे, तो मुझे तकलीफ़ होने लगी सांस लेने में संगत जी, और मैं बहुत परेशान हो रही थी। तो उसके लिए फिर मैंने जो दर्द का एक ट्यूब रखा था जेल, और जेल को मैंने अपने बेटे से लगवाया वहाँ पे संगत जी, तो मुझे कोई आराम नहीं हुआ, बिल्कुल आराम नहीं हुआ। और फिर मैंने कहा मैं टैबलेट ले लेती हूँ, तो बेटे ने पानी और टैबलेट लाया, लेकिन वो मैं ली नहीं, तब तक रखा ही था संगत जी। उसके बाद में मैं गुरुपा से प्रे कर रही थी कि गुरुपा अगर कोई कुछ कर रहा है, ये ब्लैक मैजिक किया है, तो इसका समाधान कीजिए। और अगर इस पेनफुल जो है अभी मेरे जो बैक पेन इतना हो रहा है, अगर इसके ज़रिए आप कोई कष्ट को निकाल रहे हो, तो फिर उसको सहने की मुझे शक्ति दीजिए गुरुजी महाराज। मैंने गुरुपा से प्रे की संगत जी। तो संगत जी उसके बाद में मैंने फिर मेरे पता नहीं क्या हुआ, मैं करवट भी नहीं ले पा रही हूँ, सीधी भी नहीं लेट पा रही हूँ, बहुत परेशान हो गई। तो मेरे दिमाग में ना गुरुपा से प्रे कर रही थी संगत जी, अपने आप ही थॉट आया कि मैं जल प्रसाद को अभी ऊपर लगाती हूँ जहाँ मुझे दर्द हो रहा है। और संगत जी मैंने जैसे तैसे करके वो जल प्रसाद मैंने वहाँ तक हाथ खींच के लगाया। तो संगत जी आप बिलीव कीजिए, वो 1 मिनट भी नहीं लगा और मुझे उस दर्द में आराम हो गया, जल प्रसाद लगने के साथ साथ ही मुझे आराम हो गया। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं गुरुपा ही वो थॉट दिए थे मेरे दिमाग में, तो पहले से नहीं आ रहा था संगत जी, क्योंकि जो नीचे में वो पेन था ना संगत जी, वहाँ पे मुझे ईचिंग है साइड में, तो ईचिंग पे कंटिन्यू जो जल प्रसाद लगता है तो वहाँ बैक में भी जाता था, इसलिए वहाँ का बैक पेन तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ने के बाद में गर्दन के नीचे को, और मेरे को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, सांस रुक रहा था मेरा संगत जी। और संगत जी जैसे ही मैंने जल प्रसाद लगाया संगत जी, मेरे को तो 1 मिनट में आराम हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ये बहुत बड़ी परेशानी, किसी ने मेरे को ना ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और उसके बाद में मैं, आप बिलीव करना संगत जी, मैं वॉशरूम जाने के लिए सोच रही थी और मैं उठ नहीं पा रही थी। फिर मैं फटाफट से जल प्रसाद लगाने के बाद में वॉशरूम गई, फिर मैंने आके वो जो टैबलेट लेने के लिए पानी रखा था वो पानी पिया और टैबलेट नहीं ली, वो टैबलेट मैंने हटा दी। तो संगत जी उसके बाद में फिर मैं ना हाँ लेटे लेटे ही मैं जो मोबाइल चलाने लगी। तो संगत जी आप बिलीव कीजिए, और यूट्यूब पे और गुरुपा का मुझे मैसेज आया। तो मैसेज क्या था संगत जी, ध्यान से सुनिए। कुड़िए, तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आया था जो छोटे में कट गया, वरना कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता सी।
जहर सारे शरीर में भी फैल सकता था। इन्फेक्शन के ज़रिए मैंने अपना एहसास तुझे दिया है। अब मेरा मेरा जो सच्चे मन नाल शुक्राना करके और शेयर कर। संगत जी मतलब कि सत्संग करके ये शुक्र कर और सत्संग शेयर कर, कृपा बनी रहेगी। तो संगत जी ये गुरुपा का मैसेज था। तो सोचिए संगत जी, तो पहले तो मैं गुरुपा का शुक्राना करूँगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मैं जो सोच रही थी वो सच में वही था संगत जी। गुरुपा ने तुरंत दिया मेरे को मैसेज कि तेरे ऊपर ये बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में ही मैंने काट दिया है, लेकिन मतलब कि इन्फेक्शन के ज़रिए और अपना एहसास तुझे दिया है। शायद वो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, गुरुपा को इतना ही पेन होता होगा जो मुझे ये पेन हुआ। कि वो जो गुरुपा बोल रहे हैं कि अपना एहसास तुझे दिया है और मेरे सच्चे मन नाल शुक्र कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरुपा कितने कष्ट हमारे अपने ऊपर लेते हैं और कई बार हम कुछ भी बोल देते हैं, तो शायद यही चीज़ दिखाने के लिए पाने मुझे ये एहसास कराया है कि देख तेरे कष्ट में कितने लेता हूँ और अब तू इसको भुगत थोड़ा सा। तो मैं तो हिल गई गुरुपा, सॉरी संगत जी, मैं तो हिल गई पूरी बुरी तरह से। बहुत ही ज़्यादा इतना पेन था, मैं तो एकदम गुरुपा से प्रे कर रही थी बार बार। और फिर संगत जी उसके बाद में पाका दूसरा मैसेज आया, हिम्मत हिम्मत रख, घबराई ना, बहुत बढ़िया होने लगा है। अपने सदगुरु नाल मिलन करके, मतलब कि सदगुरु मतलब गुरु जी के साथ मिल करके अपनी सारी परेशानी ख़त्म कर दे। जो जो इशारे मिल रहे हैं ना उसनो फॉलो कर, ना कि सब मुझते छड़ दे। मतलब कि जो इशारे मिल रहे हैं उसे तू फॉलो कर, बाकी सब कुछ मेरे पे छड़ दे। तो गुरुपा का ये दूसरा मैसेज था संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो ये बात सच है, गुरुपा थोड़ा सा ही देते हैं हमें बर्दाश्त करने के लिए, और वो भी मेरे से हुआ नहीं। आप बिलीव कीजिए दर्द तो अभी भी है, पर उतना नहीं है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ और मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि गुरुपा बार बार फिर मैसेज जो दिए उसके बाद तुरंत ही बोल रहे हैं कि तू फटाफट से शुक्र कर और इस सत्संग को शेयर कर, जल्दी से जल्दी शेयर कर। तो अभी पूरी तरह कम्प्लीटली ठीक नहीं है, दर्द तो है मेरे। और संगत जी इसलिए मैं बैठ पा रही हूँ, और जल प्रसाद लगाने के बाद मैं बैठ पा रही हूँ। तो बैठने के साथ ही संगत जी मैंने जो ये सत्संग शुक्राना सत्संग गुरुपा का मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो संगत जी क्षमा करना, जो भी गलती है माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज, क्षमा कीजिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो संगत जी ये बहुत बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर कोई, और ये कई दिन से चल रहा था, लेकिन आज तो इसने हद ही कर दी कि मुझे पूरी तरह से बेड पे रख दिया। इसने बेड पे मतलब कि लिटा दिया, हिलने नहीं दे रहा था। इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक ये कोई कर रहा है मेरे पे संगत जी। बल्कि हाँ अब मैं सांस भी ले पा रही हूँ और बैठ पा रही हूँ। और गुरुपा बार बार बोल रहे हैं कि शेयर कर, शुक्राना शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो इसलिए मैं बैठ के और पहले इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसके बाद में संगत जी फिर गुरुपा का फिर से एक मैसेज आया, हमेशा हंसते रहिए, एक दिन आपको परेशान करते करते ज़िंदगी भी थक जाएगी। तो संगत जी मुझे हंसी भी आई कि गुरुपा हंसते हंसते कैसे कष्ट कटवा। तो देखा संगत जी गुरुपा भी कितने अच्छे से हंसाते हंसाते हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं। और लास्ट में फिर बता भी दिए कि ज़िंदगी भी थक जाएगी परेशान करते करते, इसलिए हंसते रहिए।
फिर मैंने जय गुरु जी को जय गुरु जी शुक्राना किया गुरुपा का, अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद में फिर एक मैसेज शुरू हुआ, पुत्र तेरा राजयोग शुरू होता है आज से, बल्कि अभी से शुक्राना करना ना भूली। तो संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, और मेरे कष्टों को दूर करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज का। मेरे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा, आज ये चीज़ का एहसास मुझे दिया है गुरुपा ने, और मैं थोड़े से में हिल गई हूँ संगत जी। तो कितना कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, और शुक्राना गुरुपा, हम तो उनका शुक्र मना भी नहीं सकते, और ना ही मैं जानती हूँ, मैं उनकी बच्ची हूँ गुरुपा की, मैं बच्ची हूँ, प्यारी सी बच्ची हूँ। और गुरुपा प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। आज पता लग गया कि गुरुपा कितने कष्ट झेलते हैं हमारी संगत जी, सच में ही आप बिलीव कीजिए। आज बहुत बहुत पेनफुल था, ये कई दिन से था मुझे, लेकिन ये जो नीचे वाला था वहाँ तो कंटिन्यू जल प्रसाद लग रहा था, तो उसका उतना एहसास नहीं हुआ जितना मुझे ये ऊपर आने के बाद में इसने मुझे पूरी तरह से ज़िंदगी और मौत के बीच में लटका दिया। कुछ मतलब कि 1-2 घंटे के लिए तो बहुत बुरा हाल इसने मेरा कर दिया था संगत जी। और कैसे कैसे फिर ये थॉट भी पाने ही दिया कि जल प्रसाद लगा, और लगाने के साथ ही संगत जी मैं बैठी हूँ। आप बिलीव कीजिए, जो मैं हिल नहीं पा रही थी, अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही थी, अब मैं बड़े अच्छे से बैठ के और सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुपा पूरा जीवन आपके हवाले है, जैसे आप चलाएंगे गुरुपा ऐसे ही चलेंगे, आपकी रज़ा में ही रज़ा है, आप जो बोलोगे वो करूँगी मैं गुरुपा। बस मेरा साथ मत छोड़ना, मेरा हाथ मत छोड़ना, और मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे अंग संग रहना, अंग संग रहना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी गुरुपा का मैसेज एक और आया कि बेटा ये महीना जून का तेरे लिए गुड लक ला रहा है, तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तेरे परिवार के एक सदस्य को एक नया जीवन आशीर्वाद कर दिया है। मैंने आने वाले मुसीबत से बचाने के लिए, मतलब कि गुरुपा ये कहना चाह रहे हैं संगत जी कि तेरे परिवार के एक इंसान को, एक सदस्य को मैंने नया जीवन, नई ज़िंदगी जो ब्लेस की है, और मुसीबत से मतलब आने वाली आगे भी कोई मुसीबत आए उसके लिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो। यही मेरे को गुरुपा बार बार कहते हैं संगत जी कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर। लेकिन संगत जी मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ, कुछ मैं मैसेज यूनिवर्स के भी देखती हूँ और सत्संग सुनती हूँ, और मतलब कि सुखमनी साहब का पाठ भी कभी कभी चलाती हूँ क्योंकि ज़्यादा समझ नहीं आता है। और बाकी गुरुपा के ही अपना जो शुक्राना जो सॉन्ग्स हैं वो सुनती हूँ, और शिव पुराण सुनती हूँ। तो इसी में समय कब निकल जाता है संगत जी पता ही नहीं चलता। तो मैं यही बोलूँगी संगत जी कि शायद गुरुपा बार बार बोले कि तू सत्संग शेयर कर, तो शायद ये किसी के लिए कुछ हिंट हो सकता है। अब क्या हिंट होगा वो तो गुरुपा ही जाने, और जो संगत देखेगी वो जाने। बाकी संगत जी माफ़ करना, जो क्या इसमें मैंने रिकॉर्ड किया मुझे नहीं पता। पा मेरे सामने बैठे हैं और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और पा ही रिकॉर्ड करा रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं, जो भी बुलवा रहे हैं वो बोल रही हूँ मैं। क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना मेरे गुरुपा, क्षमा करना मेरे सदगुरु महाराज जी, क्षमा करना, क्षमा करना। और मेरा ये शुक्राना जो मैं ये सत्संग शुक्राना सत्संग है गुरुपा,
इसे स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। मेरे गुरुजी महाराज, जो भी मेरे से इसे रिकॉर्ड करने में गलती हुई हो, भूल हुई हो, उसे मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए और मेरे इस शुक्राने को स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अब हम मंत्र जाप स्टार्ट करेंगे। आप भी बोलिए मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।